हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2020 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने 21, 22 एंड 23 का कर लिया है रियल एनालिसिस का। और मैं आपको बता दूं कि लिनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है 2000 से लेकर के 2023 तक के। ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जा करके पर ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही कम बचा है। आपका 4 फेब का पेपर है और उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूर कर ले अब तक जितने भी आपके गेट के एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके क्या है कि टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए आज वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, गेट 2020 रियल एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, लेट डी आपके पास जो डोमेन दी हुई है क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 इंटू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ठीक है, आपके पास डोमेन ये है। एंड इफ द फंक्शन एफ डी टू आर इज डिफाइंड बाय, फंक्शन किस टाइप से डिफाइन किया है, इफ xy is not equal to 0 then function value is x square minus y square upon x square plus y square whole square। okay, and at 0 0 function value is 0। okay, एंड अब ऑप्शंस देख लीजिए। देन फर्स्ट एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा 0 0 पे। सेकंड इज बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0 0। अब ये बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, बोथ का मतलब क्या है कि जो एफ एक्स और एफ वाई होगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या वो एग्जिस्ट करेंगे 0 0 पे। एंड सी ऑप्शन आपके पास क्या है, डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन मोड ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज़ फाइनाइट। ओके, एंड डी ऑप्शन में आपके पास क्या है, यहाँ पे पावर आपको 1/2 दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मेरे को यहाँ पे एक भी पाथ ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसके अलोंग ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस ना हो, यानी कि जिसके अलोंग आपकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि एक डेफिनेशन ये भी तो होती है ना कि हर एक पाथ के अलोंग फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को एक भी पाथ ऐसा मिल गया जिसके अलोंग इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे पाथ कंसिडर करके चलूँ, लेट अगर मैं पाथ यहाँ पे ले लूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पाथ जो लिया वो ये ले लिया। अगर मैं इस पाथ के अलोंग अब चेक करूँ लिमिट इसकी, तो क्या आएगी, देखिए लिमिट जो एक्स वाई टेंड टू 0 0 था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, अब x रहेगा। देन लिमिट x टेंड टू 0 एंड एफ एक्स वाई की जगह पे क्या रखना है, एम एक्स। ओके, तो पुट कीजिए आप फंक्शन में। देन लिमिट x टेंड टू 0 एंड एफ एक्स एम एक्स, ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एम स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय, जब यहाँ से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x रेज टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एम स्क्वेयर रेज टू द पावर 2। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 एंड 1 माइनस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर एंड 1 प्लस एम स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ देखो, एज एक्स टेंड टू 0, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं करती यहाँ पे, तो है ना, ये डिफाइन ही नहीं है। जो आपके पास है एज एक्स टेंड टू 0, ये तो आपके पास डिफाइन ही नहीं है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है क्या है, बोथ दी पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एफ एक्स निकालिए, क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे बी पार्ट की बात करें, देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 0, क्या आएगा यहाँ से, इज लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय
एच। ओके, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे फंक्शन वैल्यू तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एच रेज टू द पावर 4 माइनस 0 अपॉन एच। ओके, तो यहाँ से भी जब आप एच टेंड टू 0 करोगे तो ये भी आपके पास डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, है ना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कह सकते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्टिंग नहीं करता, तो एफ वाई तो अब निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा था सेकंड ऑप्शन में कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, बट जो एफ वाई है वो तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो देखिए सी ऑप्शन कैसे करोगे आप। सी ऑप्शन देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है सी में, डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी मोड ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, इस डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर एंड डी एक्स डी वाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपको डोमेन दी हुई है, डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन क्या थी, -1 to 1, ओके, इंटू -1 to 1, है ना। तो ये है आपके पास डोमेन। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे x को r cos थीटा पुट करूँ, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y यहाँ पे क्या ले लेते हैं, r sin थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन r की जो वैल्यू होगी, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से, इज -1 to 1 एंड सर्कल यहाँ पे पूरा है तो 0 to 2 पाई। ओके, थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ 0 to 2 पाई एंड यहाँ पे पुट करो, आर स्क्वेयर कॉमन ले लो तो क्या आएगा यहाँ से, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आर रेज टू द पावर 4 और ये क्या होगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा रेज टू द पावर 2 एंड डी एक्स डी वाई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इधर आपके पास क्या रहेगा, -1 to 1 0 to 2 पाई। ओके, और ये क्या आएगा, 1 अपॉन आर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होगा, कोस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो जब यहाँ आप इंटीग्रेशन करोगे तो पहले हम आर के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, log r। ओके, और लिमिट आपके पास क्या है, -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एंड कोस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई और ये क्या होगा, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ -1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये आपका एज इट इज़ रहेगा कोस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये देखिए जो आपके पास log ऑफ -1 है, ये तो डिफाइन ही नहीं है ना, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो यहाँ से देखिए जो सी ऑप्शन है ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर 3 ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो गए तो आप ये देख लेना, आपका जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है ना, करवाया हुआ है ना मैंने ऐसा क्वेश्चन, आप ऐसे ही ट्राई करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स करोगे, एफ वाई करोगे और यहाँ से 0 पुट करके यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। वैसे इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट खुद ही यहाँ पे दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ एक्स एक्स फाइंड आउट करना है, एफ वाई वाई फाइंड आउट करना है और एफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो ये आपका आर होगा, ये आपका एस है और ये आपका क्या है, टी है ना। तो वहाँ पे केसेस आपके क्या बने थे, केसेस क्या क्या बने थे आपके, जो हमने कल वाला क्वेश्चन किया था, बोलिए जल्दी। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट, है ना। तो क्या होता है आपका, देखिए
मैंने पहले भी लिखवाए हैं, आपको वही करना है। इफ़ आर इज़ लेस देन ज़ीरो एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज़ लेस देन ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्या होगा कि इफ़ आर इज़ लेस देन ज़ीरो एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन उस केस में क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आर एस टी तीनों की वैल्यू है, बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा लेस देन है या ग्रेटर देन है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का है ना। ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है ना। ओके, तो बोलिए जल्दी से कैसे करोगे फिर इसको, बोलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट एफ एन एंड जी एन फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 1 टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एन एक्स एंड जी एन एक्स। यहाँ पे आपके पास दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, एक आपके पास एफ एन एक्स और सेकेंड क्या है, जी एन एक्स। देन फर्स्ट इज एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली बट जी एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ओके। सेकेंड इज जी एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली बट एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। थर्ड इज बोथ एफ एन एंड जी एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, और जो डी ऑप्शन है क्या है, नाइदर एफ एन एंड जी एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करनी है एफ एन और जी एन की, ठीक है। तो एक तो आप ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जो कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, और अगर जो उसका लिमिट ऑफ फंक्शन है, यानी कि जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो जहाँ पे वो कन्वर्ज करती है तो वो आपका क्या होता है, लिमिट फंक्शन, है ना। तो जो उसका लिमिट फंक्शन है वो भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी तो। ये नेसेसरी कंडीशन है। देखिए अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि जो आपका लिमिट फंक्शन है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिल गया कि जो लिमिट फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है ना। देखिए हम यहाँ से कर लेते हैं। देखो एक चीज़ आप याद रखना, मैं अगर ये कह दूं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट फंक्शन है वो पक्का क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये शो कर दूं कि जो लिमिट फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस केस में कभी भी आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर होती तो आपका जो लिमिट फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता, है ना, ठीक है। ओके, मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर लीजिए। मैंने कहा कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कन्वर्ज करती है, ये आपके पास क्या है, एक लिमिट फंक्शन, ठीक है। ये जिस लिमिट फंक्शन पे ये कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो जो ये लिमिट फंक्शन है ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ओके। इफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ये लिमिट फंक्शन है ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, है ना, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ एन एक्स
इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, है ना। और आपके पास जो इंटरवल है वो क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे इंटरवल में थोड़ा सा डाउट है कि ये ओपन है या फिर क्लोज है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे आई थिंक ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल है वो आप देख लेना एक बार स्टेटमेंट में। तो मैंने यहाँ पे यही कंसीडर किया है कि आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करूँ तो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे एफ एन एक्स आपके पास क्या आएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे x को ओपन इंटरवल 0 to 1 लेके चलूँ तो जो एफ एन एक्स आपका है वो कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पर एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को 1 लेके चलूँ तो जो एफ एन एक्स है वो आपका क्या आ जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ पे तो आपके पास क्या आ गया, जो आपके पास फंक्शन आ गया, यानी कि जो लिमिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या आ गया यहाँ से 1 if x is equal to 1, okay, and 0 if x belong in open interval 0 to 1। तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास ये लिमिट फंक्शन है, लिमिट फंक्शन is not continuous on continuous at x is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लिमिट फंक्शन है वो क्या होता, कंटिन्यूस, है ना, ठीक है। ओके ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसका जी एन एक्स भी एक और सीक्वेंस फंक्शन है ना इसके पास, तो वो भी देखना पड़ेगा। जी एन एक्स देखिए क्या है, जी एन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, जी एन एक्स इज एक्स रेज टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट वाइज चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो भी 0 आएगा, 1 पुट करूँ तो भी 0 आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो जी एन एक्स है वो 0 पर ही टेंड करेगा, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ठीक है। यानी कि जो आपके पास लिमिट फंक्शन है वो आपके पास क्या आ गया, 0, है ना, कंटिन्यूस। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो हम क्या करेंगे, एम एन टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। एम एन टेस्ट क्या बोलता है, एम एन टेस्ट में क्या होता है कि एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ओवर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 मोड ऑफ एफ जी एन की बात है ना, ये जी एन एक्स माइनस जी एक्स, ओके। अगर मैं यहाँ पे इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करूँ और अगर वो सुप्रीमम जो भी आया, एम एन जो आपके पास आया, अगर वो 0 की तरफ टेंड कर जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो जी एन एक्स आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम एन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा एम एन, सुप्रीमम ऑफ 0 to 1, जी एन एक्स क्या है, एक्स रेज टू द पावर एन 1 माइनस एक्स, और जी एक्स जो लिमिट फंक्शन है क्या आया, 0, ओके। और ये क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ और 0 to 1 एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन 1 माइनस एक्स। तो सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करोगे, इस इंटरवल में हमें कहाँ पे सुप्रीमम मिलेगा, तो सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करते हो आप, वही करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव कीजिए, जी एन डैश एक्स क्या आएगा, जी एन डैश एक्स यहाँ से क्या आएगा, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स एज इट इज, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एक्स रेज टू द पावर
एन। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन एन माइनस वन इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको जीरो के इक्वल पुट कीजिए। तो यह आपका आ जाएगा एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एन एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन। देन दिस इम्प्लाइज एक्स आपके पास क्या आ गया, एन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, ये एन माइनस वन ही आएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एन प्लस वन, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे ही मिलेगा, अगर हमें मिलेगा तो इसका मैक्सिमम सुप्रीमम है ना। तो फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा, निकालिए। एम एन आपके पास क्या आ गया, एम एन आपके पास क्या आ गया, जल्दी बोलिए। अगर मैं एम एन यहाँ पे कहूँ तो एम एन क्या आ गया, यहाँ पे क्या करना है हमें, एक्स की जगह एन बाय एन प्लस वन पुट कर देना है ना, एन, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, एम एन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एन अपॉन एन प्लस वन रेज टू द पावर एन, और ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, एन प्लस वन, और ये एन से एन कैंसिल, वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एम एन, तो ये आपका जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। देन दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है आपके पास जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय एम एन टेस्ट। ठीक है, एक बार एम एन टेस्ट आप रीड कर लेना। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट है एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, जी एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली बट एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ये बिल्कुल सही है आपका। जो सी और डी है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू डिफाइन दिस सीक्वेंस एक्शन बाय एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू टेन रेज टू द पावर वन बाई एन टी डी टी, देन दिस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, यानी कि लिमिट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, एज एन टेन टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए निकालिए क्या आएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू पाई लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी जीरो टू पाई बाई टू टेन वन रेज टू द पावर एन वन बाई एन डी टी। ओके, तो हम लिमिट को यहाँ पे अंदर ले सकते हैं, वन अपॉन टू पाई जीरो टू पाई बाई टू। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, टेन रेज टू द पावर वन अपॉन एन टी डी टी। ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट देखिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू पाई, और ये क्या होगा, टेन रेज टू द पावर वन अपॉन इन्फिनिटी, टेन रेज टू द पावर जीरो, और यहाँ से ये वन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू वन इंटू डी टी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, वन अपॉन टू पाई, और ये क्या हो जाएगा, टी जीरो टू पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू, और ये बाहर क्या है, वन अपॉन टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये क्या आ गया, वन अपॉन फोर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, वन अपॉन फोर, यानी कि अगर आप डेसिमल्स में देखो तो क्या आएगा यहाँ से 0.25। ठीक है, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फाइव इन टेलर एक्सपेंशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है,
ऑफ द फंक्शन, हमें यहाँ पे इस फंक्शन की टेलर एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है और उसमें से x-1 का कोफिशिएंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए के अराउंड अगर मैं टेलर एक्सपेंशन को राइट डाउन करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ए पॉइंट के अराउंड यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए पॉइंट के अराउंड राइट डाउन करूँ, आपको थोड़ा हाँ रिमाइंड हो जाएगा क्या होता है। देखिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ए अपॉन 2। ओके, ठीक है, ऐसे ही होती है टेलर एक्सपेंशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस फंक्शन की टेलर एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है अबाउट द पॉइंट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस फंक्शन के अंदर क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हमें लॉग की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। तो लॉग ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन क्या होती है, लॉग ऑफ 1 + x क्या होती है, लॉग ऑफ 1 + x की इज x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵5/5 माइनस अप टू सोन, है ना। तो हमें यहाँ पे किसकी चाहिए, लॉग ऑफ टी की, है ना, लॉग ऑफ टी की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड कर दूँ और +1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो लॉग ऑफ टी की चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x है ना, ओके 1 to x log ऑफ t डिवाइडेड बाय t - 1 dt। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, log ऑफ यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट 1 + t एंड -1 अपॉन t - 1 dt। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये एज ए एक्स का काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, अगर मैं इसको ओपन करूँ, अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to x, ओके 1 अपॉन t - 1 आप यहाँ ले लीजिए और इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये t - 1 माइनस 1 अपॉन 2 t - 1² प्लस 1 अपॉन 3 t - 1³ माइनस 1 अपॉन 4 t - 1⁴ प्लस 1 अपॉन 5 t - 1⁵ ठीक है, ओके dt। अब t - 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to x 1 माइनस 1/2 t - 1, ओके प्लस 1 अपॉन 3 t - 1² माइनस 1 अपॉन 4 t - 1³ प्लस 1 अपॉन 5 t - 1⁴ अप टू सोन dt। ओके, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज x माइनस यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन 2, एक मिनट लिमिट बाद में पुट कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, t - 1 अपॉन 2 t - 1² 2 प्लस 1 अपॉन 3 t - 1�3 अपॉन 3, है ना, यही आएगा। ओके, आगे क्या है, -1 अपॉन 4 t - 1⁴ अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 t - 1⁵ अपॉन 5 अप टू सोन, ओके। एंड यहाँ पे लिमिट क्या है, 1 to x। अब लिमिट पुट कीजिए, जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए
जो आपके पास ये टर्म्स हैं, यहाँ पे भी जब 1 पुट करोगे 0 होगा, इधर भी 1 पुट करोगे 0 होगा, इधर भी 0, इधर भी 0, हर जगह पे 0 होगा। सिर्फ 1 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट वाले में। तो हम इनको इकट्ठा ही लिख लेते हैं कि x माइनस 1, ठीक है। पहले हम x करेंगे, माइनस में 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -1/4 एंड x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/9 x माइनस 1 क्यूब माइनस 1/16 x माइनस 1 4 प्लस 1/25 x माइनस 1 रेज टू द पावर 5 अप टू सोन। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर 5। तो क्या आ गया कोफिशिएंट, 1/25 है ना। तो कोफिशिएंट लिखिए 1/25 है ना, ये आपके पास आ जाएगा 0.04, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 to 1 एन x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। तो क्या होगी, ये भी बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है। n को आप बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n आप बाहर ले लीजिए, ये क्या होगा 0 to 1 x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। ओके, ठीक है। अगर मैं एक्सपेंशन ओपन करूं, e रेज टू द पावर x किसके इक्वल होता है, e रेज टू द पावर x 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे हमें ओपन करनी है e रेज टू द पावर x स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू द पावर n, और ये होगा आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 to 1, n भी है बाहर। ओके, x रेज टू द पावर n प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस n प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस n अपॉन 2 फैक्टोरियल और dx, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, और यहाँ से हो जाएगा x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, x रेज टू द पावर 2 प्लस n अपॉन, यहाँ पे होगा 3 प्लस n अपॉन n प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास होगा 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 5 अपॉन n प्लस 5 अप टू सोन। ओके, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to 1, ठीक है। n की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर। ओके, और जब आप 1 पुट करोगे x की जगह पे और n की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, एंड पहले आप लिमिट ही पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n प्लस 5 अप टू सोन। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये होगा n अपॉन n प्लस 1 प्लस n अपॉन n प्लस 3 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू n अपॉन n प्लस 5 अप टू सोन। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, n को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n को कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, मैं यहीं पे कर लेती हूँ ऊपर से ही इरेज करके इसको। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखो इधर आ जाएगा आपके पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये होगा 1/1
1 + 1/n प्लस 1/1 + 3/n प्लस 1/2 इंटू 1 + 5/n, ओके, प्लस 1/3 फैक्टोरियल और 1 + 7/n, ओके, एंड अप टू सोन एज n टेंड टू इन्फिनिटी। जो ये टर्म्स है आपकी, ये जीरो हो जाएगी, इधर से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन। और जो ये वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, एक्सपेंशन होती है ये ई की, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप देखो तो 2.7 समथिंग है ना, देख लेना, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल इजी था ये भी। कल वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं 2019, ओके, और बीच में ही हम एलपीपी का भी एक लेक्चर लेके आएंगे। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट रहे, ओके। और एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास आ गया है, तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओके। थैंक यू सो मच।